हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू सॉर्ट डाटा फ्रेम। ठीक है जी, डाटा फ्रेम का जो डाटा होता है उसको हम सॉर्ट कैसे करते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्रिएट डाटा फ्रेम हम करेंगे, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर पांडाज लिब। ठीक है, और पीडी इसका ऑब्जेक्ट है। देन हम एक डीएफ क्रिएट करेंगे डाटा फ्रेम, पीडी डाटा फ्रेम का फंक्शन यूज़ करेंगे और उस पीडी में होगा जी एक कॉलम नेम का, दूसरा एज का, तीसरा रैंक का। ठीक है जी, और ये इनका ये सारा डाटा सेट है। इसके अंदर नेम का डाटा सेट है, ये इसी तरह ही एज का डाटा सेट है और ये आपका रैंक का डाटा सेट है। ठीक है जी, उसके बाद हम कर देंगे इसको प्रिंट करने के बाद हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है जी, ये हमारा जी डाटा है, जिस डाटा के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, ये आपका डाटा फ्रेम है, इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे सॉर्टिंग का फंक्शन, इस पर हम अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी सॉर्टिंग करते हैं जी किसकी, डाटा फ्रेम की। सॉर्टिंग के लिए हम यूज़ करेंगे जी numpy, ये लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। ये numpy का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे यहाँ पर ये। ठीक है जी, ये जो numpy ये क्या है जी, ये लिब है ये। देन उसके बाद हम नेक्स्ट इंक्लूड करेंगे जी, इंपोर्ट करेंगे पांडास लिब करेंगे, जिसका पीडी ऑब्जेक्ट है। सही है जी, ये आपका डाटा फ्रेम आ गया जो प्रीवियस में दिखाया गया आपका नेम, एज और रैंक के साथ। अब सॉर्टिंग यहाँ परफॉर्म करने लगे हम। सॉर्टेड अंडरस्कोर df इज इक्वल टू df जो डाटा फ्रेम था आपका, ये वाला डाटा फ्रेम था आपका, डॉट सॉर्ट वैल्यूज़, ये फंक्शन है जी, बाय, और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना होता है कोई कॉलम, तो हम यहाँ एज सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, सॉर्ट बाय एज, और असेंडिंग को कर रहे हैं फॉर। इसका मतलब है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, यानी कि लार्ज वैल्यू से स्मॉल की तरफ जाएंगे आप, लार्ज टू स्मॉल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये था जी बिफोर ये वाला डाटा। और आफ्टर क्या हुआ जी, आप यहाँ देख सकते हैं, अपने एज वाइज को सॉर्ट कर लिया तो ये डाटा आपका एज वाइज सॉर्ट हो गया। और सबसे ऊपर देखें, सबसे बड़ी एज ऊपर आ चुकी है 23, और सबसे कम जो एज है वो 70 नीचे जा चुकी है। और ये डाटा भी अकॉर्डिंगली एज जो है वो सारा सॉर्ट हो चुका है। ठीक है जी, ये आपकी आउटपुट है जी, जो सॉर्टेड आउटपुट है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम सॉर्ट बाय टू कॉलम्स, हम मल्टीपल कॉलम या टू कॉलम से सॉर्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। सेम जी, हम यहाँ पर सबसे पहले numpy सॉर्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, फॉर सॉर्टिंग। ठीक है जी, pandas lib यूज़ कर रहे हैं जी डाटा फ्रेम के लिए, जिसका ऑब्जेक्ट होगा पीडी। सिमिलर हमने वही वाला एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया df। अब सॉर्ट करेंगे df डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाय रैंक एंड एज। ठीक है जी, और असेंडिंग ट्रू, इसका मतलब है रैंक का असेंडिंग ट्रू होना चाहिए और एज का असेंडिंग फॉल्स होना चाहिए। यानी कि एज जो है वो आपकी एज जो है वो होनी चाहिए लार्ज टू स्मॉल, और रैंक जो है क्योंकि असेंडिंग ट्रू है तो ये होगा स्मॉल टू लार्ज। ठीक है जी, ये बिफोर है जी आपका। और अप्लाई होने के बाद क्या हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं रैंक जो है वो आपका क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में था, हमने कहा है रैंक असेंडिंग ऑर्डर में है, ट्रू है, तो आप देख लें सबसे छोटा वाला रैंक 1 ऊपर है और सबसे बड़ा वाला नीचे है। और इसके अकॉर्डिंगली एज देखी जाए तो एज भी हमने असेंडिंग फॉल्स किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज जो है वो 23 जो सबसे बड़ा एज नंबर है वो ऊपर है और 19 सबसे नीचे है। बट यहाँ पे आप याद रखें ये पहले सॉर्ट होगी रैंक से, ठीक है, उसके बाद एज की बारी आएगी। ठीक है जी, तो आप इसलिए देख सकते हैं कि 17 को नीचे होना चाहिए था, बट ये नीचे नहीं है। क्यों नीचे नहीं है, क्योंकि एज की प्रायोरिटी जो है वो लो है, इसकी जो प्रायोरिटी है वो लो है, और रैंक की प्रायोरिटी जो है वो हाई है, इसलिए इसने पहले इसको रैंक वाइज सॉर्ट किया। ठीक है जी, फर्स्ट सॉर्ट विद रैंक एंड देन एज की बारी आई। ठीक है, तो उसने प्रायोरिटी किसको दी, रैंक को दी, इसलिए 17 को नीचे होना चाहिए था, जो कि नीचे नहीं हुआ, 19 नीचे आया। ठीक है जी, तो ये हमने देखा जी सॉर्टिंग विद 1 कॉलम कैसे होता है और सॉर्टिंग विद 2 कॉलम्स कैसे होता है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे चैनल लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि नॉलेज को मजीद स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।